जैन स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। अभी तक हमने जो है जो आइडेंटिटीज़ है मतलब एक्सरसाइज 1.3 है उसको ख़त्म कर लिया। और उसके बाद जो आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, और जो भी जितना भी हमने चलाया अभी तक कर लो, मतलब वो पिछले वीडियो का जो लेक्चर है पार्ट 8 जो है उसमें हमने अच्छे से समझा दिया है। तो ये वीडियो देखने से पहले पार्ट ए देखो, कंपलसरी देखना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते एक्सरसाइज 8.4 में हमने लगभग पहला क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हमने लगभग फर्स्ट सम कर लिया था, तो सेकंड सम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एंगल ए के सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब जो साइन है उसको भी हमें सेक में कन्वर्ट करना है, कॉस को भी हमें सेक में कन्वर्ट करना है, टेन को भी करना है। ठीक है, फिर कॉसेक को भी करना है, कॉसेक। ठीक है, और बाकी क्या रहेगा, कॉट। ओके, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें, सेक में। ओके, तो सेक में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमें क्या रिलेशन होना चाहिए, इसका सेक का साइन के साथ रिलेशन डायरेक्टली तो हमें कोई नहीं पता बनता, लेकिन हमें ये पता है कि सेक का रिलेशन कॉस ए के साथ जरूर है ना, कॉस ए के साथ जरूर है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि कॉस का रिलेशन जो है वो साइन के साथ है। कैसे, तो अभी हमने आइडेंटिटीज देखी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने बताया था कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब तो ये डायरेक्ट सेक में कन्वर्ट हो जाने वाला है। कैसे, तो मुझे पता है कि कॉस जो है वो क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, होल स्क्वायर में हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा सेक। अब हम ब्रैकेट को खोल दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्लियर, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको इधर ऐसा रखना चाहो तो भी रख सकते हो, या फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल के बाहर रख दो तो भी चले, जैसे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, ये भी चले। तो ये हो गया, हमने साइन को कैसे सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं कॉस की ओर, तो ये तो बिल्कुल इजी है क्योंकि ये 1 अपॉन सेक हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस भी कन्वर्ट हो गया। चलो टेन को कन्वर्ट करते हैं, तो टेन को कन्वर्ट करना हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप साइन अपॉन कॉस कर लो। ठीक है, ये भी है। दूसरा तरीका ये भी हमें पता है, कौन सा, कि हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये सब मैंने आइडेंटिटीज जो है पिछले वीडियो में अच्छे से बताए हुए, तो वो देख लोगे तो इसमें बिल्कुल इजी से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को पता है ये टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। तो ये टेन को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे पिछले वीडियो में बताया, मैं क्या करूँगा, टेन को इधर लाऊंगा तो टेन हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये 1 जो होगा इधर जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, सिर्फ 10 चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा ताकि यहाँ का ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट लेते ही क्या हो जाए, सुमंतर हो जाए, है ना। ये हो गया, तो यहाँ पे बचा 10 है, तो 10 है की जगह क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको 10 स्क्वायर ए लिख दूँ। ठीक है, 10 स्क्वायर ए लिख दिया। अब 10 स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं।
अब कॉसेक तो हमें पता है, कॉसेक मतलब क्या, इसको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल है, उल्टा लो तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ठीक है। और ये सॉरी कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/10a, ठीक है। 1/10a क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, मतलब सारे जो है साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए कॉट ए। अब आपको क्या करना है, तो जितने भी सारे नंबर हैं, जितने भी नंबर है ये जो है वो आपको कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। जितने भी सारे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसको आपको होमवर्क में दे देता हूँ कि आप साइन ए को कॉस ए को टेन ए को कॉसेक ए सेक ए सबको है ना कन्वर्ट करो, किसमें, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ, या फिर टर्म ऑफ भी लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। तो आपको सबको ये होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, खुद ट्राई करना है। तो बढ़ते आगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या अगर ये सम नहीं आ रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। हो सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ दें, अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें तो मैं आपको फ़ोन करके कॉल करके बता दूंगा कि किस तरह से होता है ये, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ओके, ये दिया गया है क्वेश्चन। चलो इसमें क्या करना है, तो मैंने जब भी बोला है कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन 5 एंगल के अलावा अगर दूसरे एंगल दिखाई दे तो कंपलसरी अपने को कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई करने के लिए मैंने बोला है कि हम क्या करेंगे, 45 से ऊपर वाले एंगल को क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे। तो हमें ये है 45 से अप वाला एंगल, और यहाँ पे ये 45 से अप वाला एंगल है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, और इसको रख देते हैं एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, ठीक है। तो ये डिग्री डिग्री डिग्री, ओके। चलो ये हो गया कॉस स्क्वायर 90 में से 63 अगर माइनस करें तो 27 बचेगा, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको हटा ले, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर 90 में से 73 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 17 बचेगा। तो हमें ये पहले फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो भी 1, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी थीटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साइन स्क्वायर 27 हो और कॉस स्क्वायर भी मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा 57 हो, है ना, तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ऐसा नहीं होगा, है। थीटा मस्ट बी इक्वल, थीटा कंपलसरी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 और कॉस स्क्वायर 27 एंगल इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1 ऊपर। वैसे भी यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल है तो 1/1, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ये रीजन बता सकते हो कि भाई हमने क्यों 1 लिया, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से अच्छे से आप लिख लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो 3rd चल रहा था उसका हम आए हैं
ये हमने पहला किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला किया था। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस क्या दिया गया है दूसरा कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है। ओके चलो फिर से क्या आ गया, फिर से 0 30 45 60 और 90 के अलावा एंगल हो तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया हुआ है क्या करना चाहिए, हमें इसको कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करना है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री में किसको कन्वर्ट करना है, तो 45 से अप वाले एंगल को। तो 45 से अप वाला एंगल कौन सा है हमारा 65। तो चलो फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन 25 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस का अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस इधर भी कर लेते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे cos 25 को और ये हो जाएगा cos 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, चलो साइन 25 तो अपने आप में एज इट इज रहेगा। ओके और ये जो है साइन 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा, साइन 25 हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो यहाँ पे cos 25 को हम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे भी cos 90 माइनस 65 कितना बचेगा, 65 में से अरे सॉरी 90 में से 65 गया तो 25। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 और ये हो गया cos स्क्वायर 25। ठीक है, चलो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीके से हम चल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ब्लैंक्स है। ठीक है, तो ब्लैंक्स फटाफट कर लेते हैं और ये क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सारी ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट ब्लैंक। इस बार मैं एमसीक्यूज नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। अगर हो सके अगर आपके पास बुक हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये पहला एमसीक्यू है, यहाँ पे ये दूसरा दिया गया है, दूसरा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ये दूसरा थोड़ा लंबा है तो मैं ये 2 तक का क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, अब पहला वाला तो बहुत ही एकदम इजी है, जिसको अगर आइडेंटिटीज दिमाग में फिट है उसके लिए तो ये कुछ सम ये बिना सोचे यूं लिख देगा 9 आंसर आएगा। ठीक है, चलो बता देते कैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 9 को अगर हम कॉमन निकाल ले तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और ये तो क्या है बिल्कुल बखूबी अपनी आइडेंटिटीज की तरह दिख रही। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। ओके 9 इंटू 1 9। ठीक है, तो कुछ ऐसे सम जो होते हैं अगर हम दिमाग में अगर हमारे दिमाग में आइडेंटिटीज बिल्कुल फिट हैं, ठीक है, तो हमें देख के पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, ओके चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि जो हमारी ब्लैंक्स 2 है उसमें हमें बताना है। यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। चलो फटाफट से साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बार थीटा में चल रही है इसलिए थीटा ले रहे। ओके, अब यहाँ पे ये कर लेते हैं। इसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो हम सम को आसानी से उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से कुछ आंसर हो सकता है, यहाँ से ऑप्शन से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि 0 1 2 और -1 है कि अगर हम कुछ वैल्यू रखें और ये हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें कंपलसरी इसके आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा, ये भी है 1 अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल। ओके, यहाँ पे इन दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस 1 और नीचे क्या हो गया कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे कर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपन में साइन थीटा। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, नहीं पर प्लस 1 होगा, और ये हो गया यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से एक बात आपको साफ दिख रही होगी, कौन सी बात, देखो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में चले जाएंगे। ये वाला जो है फर्स्ट टर्म सेम दिख रहा है। ओके, यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस माइनस की निशानी है, बहुत बढ़िया। तो ये इसको हम ए एज्यूम कर ले, ये बी, ये ए और बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगाओ यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, और अपन में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। चलो हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगाओ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपना माइनस 1। चलो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखने वालों को तो पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या दिख रहा है, ठीक है। देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, बचा क्या, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे चलो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे भी है कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो तो ये साइन थीटा कैंसल आउट, कॉस थीटा कैंसल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारे ब्लैंक में ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन है सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एमसीक्यू हमारा जो है सेकंड भी हो गया, कर लिए अच्छे से। चलो इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। चलो एमसीक्यू नंबर 3 थोड़ा नहीं बल्कि बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री में सबको बहुत डर लगता है कि क्या है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन इस वीडियो से आपको पता चल रहा होगा भाई इतना भी कुछ खास डरने वाली बात नहीं है इसमें, है ना। अच्छे से प्रिपरेशन करें तो बहुत इजीली हम कोई भी सम्स को कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, बल्कि हम उसके लिए वीक होते हैं, है ना। तो बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बाकी सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्या कर देना है, दिया गया है, और एमसीक्यू में दिया गया है ए दिया गया है सेक ए, बी दिया गया है साइन ए, सी दिया गया है कोसेक ए, और डी दिया गया है कॉट ए, ठीक है। चलो तो ये हो गया साइन, ये हो गया साइन, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे भी अपन में कॉस आने वाला है, यहाँ पे भी अपन में कॉस आएगा। अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे भी साइन में है, तो क्यों ना हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। एक बात बताऊं, अब के मेरे पापा पीछे खड़े थे, है ना। चलो वो देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अंदर से फड़फड़ा रहा था
क्योंकि मैंने आज तक जो भी सीखा है मेरे पापा से सीखा है। चलो बढ़ते आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ओके, लिखा कुछ, ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, अरे प्लस कर ले, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। ओके, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ये हो गया, और कॉस है, ठीक है। चलो अभी तक हमें यहाँ तक पता चला है। ओके, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या है, हमारे आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये इधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ, ठीक है। ये हो गया कॉस ए। तो ये जो है हमारे पास दो है, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हुआ, तो मैं इसको यूं काट ले, तो बचेगा क्या, कॉस ए, ठीक है। तो हमारी जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, कॉस ए आएगा, ठीक है, बढ़िया। चलो अब लास्ट ब्लैंक बची है हमारे पास, अरे यार बुक भी बंद हो गई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। लास्ट ब्लैंक बची है तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है लास्ट ब्लैंक में, क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, ऐसा दिया गया है। अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दिया गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो, जैसे कि ये सेक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है, और कॉट स्क्वायर मतलब कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिमाग में ये ना है तो सिंपल तरीका है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको तो साइन कॉस में से ही बताऊंगा आपको पहले कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अचानक से खांसी आ गई। चलो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपन में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपन में क्या बचा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलो इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लिकेशन में जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब इसको मैं, ये तो हो गया, अब मैं डायरेक्ट इससे बताता हूँ ना, अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर ए, सेक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइंस, ठीक है। ये आ गया डायरेक्ट इधर आ गए हैं, इतनी सारी माथाकूट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी को दिमाग में ना चले कि हाँ भाई आइडेंटिटीज दिमाग में ना आ रही हो, तो ये सीधे तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल, ये हो गया, यहाँ पे ही आ गए हम सीधे, ठीक है। यहाँ से हम आगे सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। तो ये यहाँ हो गया MCQ, ठीक है। तो नोट दिस, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, है ना।